वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है लोक प्रशासन के अनुशासन में नए रुझान, न्यू ट्रेंड्स इन डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन एक गतिशील क्षेत्र है जो समय और समाज की बदलती आवश्यकताओं के साथ विकसित होता रहता है। लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जो हमेशा गतिशील होता रहता है, हमेशा विकास करता रहता है। समय और समाज की जो बदलती आवश्यकता हैं, ज़रूरतें हैं, उनके अनुसार विकसित होता रहता है। हाल के वर्षों में लोक प्रशासन के क्षेत्र में कई नए रुझान उभरे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख रुझान निम्नलिखित हैं। इन रुझानों को समझते हैं। पहला पॉइंट है ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक तेजी और पारदर्शिता से पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का उपयोग बढ़ा है। जो सरकारी सेवाएं सरकार के द्वारा नागरिकों को जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं वो नागरिकों तक तेजी से बढ़े और उनमें पारदर्शिता हो, तो इसके लिए ई गवर्नेंस का उपयोग बढ़ा है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत विभिन्न सरकारी योजनाएं ऑनलाइन हो गई हैं कि डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं नागरिकों को प्रदान की जाती हैं, उनके विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको समझना अब ऐसा आसान हो गया है। सेवा वितरण, शिकायत निवारण और डेटा प्रबंधन, डेटा का मैनेजमेंट करके रखना कि डेटा हमेशा सही रहे, कहीं खो ना जाए। तो डेटा प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग हो रहा है। इसका सेकंड पॉइंट है परिणाम केंद्रित प्रशासन, आउटकम बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। योजना और नीतियों की सफलता उनके परिणामों के आधार पर मापी जाती है। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो भी नीतियों का निर्माण किया जाता है, वो सफल हुई है कि नहीं हुई है, उससे नागरिकों को लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो जब उसका परिणाम आता है तभी पता लग पाता है। तो सब कुछ परिणाम पे ही डिपेंड करता है। संसाधनों के प्रभावी उपयोग और सामाजिक विकास के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। संसाधनों के प्रभावी उपयोग की कम संसाधन के उपयोग से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, और सामाजिक विकास के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसे प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली का तात्पर्य यह है कि जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट करके चलते हैं, वो उनको कर्मचारियों के काम की निगरानी और मूल्यांकन करने में मदद करता है। मतलब प्रदर्शन प्रबंधन एक ऐसा उपकरण है जो प्रबंधकों को कर्मचारियों के काम की निगरानी, ताकि वो कर्मचारियों के काम की निगरानी रख सकें कि वो अधिकारियों को जो कार्य सौंपे गए हैं, जो उन्हें उत्तरदायित्व दिए गए हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जो संगठन के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको सही तरीके से पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका ध्यान रखना, उसका मूल्यांकन करने में मदद करता है। प्रदर्शन प्रबंधन का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार और संगठन के समग्र जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनके अनुरूप प्रदर्शन कर सकें, उनको सही तरीके से संपन्न कर सकें। प्रदर्शन प्रबंधन का व्यापक रूप से निजी प्राइवेटाइजेशन और सार्वजनिक यूनिवर्सल दोनों क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली का क्या काम है। अब इसका थर्ड पॉइंट है जन भागीदारी और सेवा शासन। नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में पहले
जो जनता है, नागरिक हैं, उनकी भागीदारी आवश्यक नहीं होती थी। लेकिन जो वर्तमान समय में अब जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके क्या विचार हैं, है ना? और मतलब कि समाज के अंदर क्या-क्या और सुधार होने चाहिए, वो अपने विचार भी अब प्रदान कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। तो अब जनता की भागीदारी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जनता ही, जो नागरिक है, वो वही बेहतर तरीके से बता पाएगी ना लोक प्रशासन के अधिकारियों को, सरकार को, कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, है ना? क्या उनकी ज़रूरत है, और क्या क्या समस्याओं को उनको सामना करना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से ही तो फिर वो काम करेगी सरकार, और जो लोक प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी उसी हिसाब से तो फिर काम करेंगे। उसी हिसाब से फिर नागरिकों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो, और जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उस हिसाब से बनाई जाएंगी। और जो भी नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो अब क्या क्या समस्याएं हैं, फिर समस्याओं को जानेंगे तभी तो वो सहायता कर पाएंगे। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, कि वो भी अपने इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना विचार रखें। वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उस बात को लिख सकें, उस बात को वो बता सकें। अब इसका फोर्थ पॉइंट है नवाचार और उद्यमिता। लोक प्रशासन में नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया। सरकारी योजनाओं में निजी क्षेत्र और एनजीओ की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। निजी क्षेत्रों की और एनजीओ की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है सतत विकास और पर्यावरणीय प्रशासन। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों में हरित प्रथाओं का समावेश किया जा रहा है। हरित प्रथाओं का समावेश, फ्रेंड्स, हरित प्रथाओं का तात्पर्य ये होता है कि जो हरित प्रथाएं हैं उनका मतलब उन गतिविधियों, उपायों और नीतियों से है, उन गतिविधियों से, उन उपायों से, उन नीतियों से है जो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का प्रोटेक्शन और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, जो प्राकृतिक संसाधन का यूज़ किया जाता है उनका सही तरीके से यूज़ करना, है ना? उनको नुकसान ना पहुंचाना। तो संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सतत उपयोग करना, सही सही तरीके से इस्तेमाल करना उनका, और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने पर केंद्रित होती है। जो पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं, जो पर्यावरण पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, उसको कम करने के लिए केंद्रित है। इनका उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, जैव विविधता की रक्षा करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ये कार्य हरित प्रथाओं के माध्यम से किया जाता है। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरणीय संरक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, कि हमारा जो पर्यावरण है वो हमेशा सुरक्षित रहे, उसको कोई भी नुकसान ना हो। 6 पॉइंट है डिकेंद्रित प्रशासन, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। पंचायतों और स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और वित्तीय स्वायत्तता दी जा रही है। क्षेत्रीय और ग्रामीण विकास के लिए नीतियों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, नीतियों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। इसका 7वां पॉइंट है आधुनिक नेतृत्व और नैतिकता, मॉडर्न लीडरशिप एंड एथिक्स। लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नैतिकता, जवाबदेही और नेतृत्व कौशल को प्राथमिकता दी जा रही है। लोक सेवक हैं वो अन्य विषयों का तो अध्ययन करते ही हैं, लेकिन उसमें प्राथमिकता किसको दी गई है? नैतिकता को, जवाबदेही को और नेतृत्व को।
भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को रोकना और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। इसका 8th पॉइंट है डेटा आधारित नीति निर्माण। नीतियों और योजनाओं के निर्माण के लिए डेटा एनालिटिक्स और बड़े आंकड़ों का उपयोग हो रहा है। साक्ष्य आधारित प्रशासन पर जोर दिया जा रहा है। इसका 9th पॉइंट है सामाजिक न्याय और समावेशन। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष नीतियां बनाई जा रही हैं। समावेशी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका 10th पॉइंट है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उपयोग से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सहयोग से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। सेवाओं की गुणवत्ता और कुशलता बढ़ाने के लिए साझेदारी मॉडल अपनाया जा रहा है। जो सेवाओं की गुणवत्ता है उसमें वृद्धि की जा रही है और कुशलता बढ़ाने के लिए साझेदारी मॉडल अपनाया जा रहा है। ये रुझान लोक प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने में सहायक है। ये जो भी हमने सब रुझान पढ़े, 10 पॉइंट्स पढ़े, ये लोक प्रशासन को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए ज़रूरी है। इसमें लोक प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ज़रूरी है। पारदर्शिता का अर्थ कि जो लोक प्रशासन के अधिकारी हैं प्लस सरकार है वो नागरिकों से संपर्क स्थापित करके रखें और नागरिक भी उनसे हमेशा संपर्क स्थापित करके रखें ताकि जो सरकार है और लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी हैं वो काम नागरिकों के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। इसलिए संपर्क स्थापित होना बहुत ज़रूरी है और नागरिक केंद्रित बनाने में सहायक है। अब जो नागरिकों की भागीदारी है उसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो नागरिकों की क्या आवश्यकता है, क्या उनकी ज़रूरत है और किन किन समस्याओं को उनको सामना करना पड़ रहा है तो वो खुद अपनी बात को कह सकें, है ना। इसलिए अब नागरिक भागीदारी ज़रूरी की गई है और उसकी आवश्यकता भी है ताकि जो देश है उसका और विकास हो सके और नागरिकों का विकास हो सके, हमारे समाज विकसित हो सके। इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें। ओके बाय।